नमस्कार दोस्तों, अशोक आनंद साथ मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाला वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 पूरा खत्म किए थे। अब हम एक्सरसाइज 7.1 के आगे जो एग्जाम्पल का सवाल है वो 5 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग अगर इस चैनल को पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। लाल रंग का जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ठीक है। हमारे चैनल पर बने रहिए और प्रत्येक सवाल को कंसंट्रेट होकर पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और लाइक करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। जहाँ परेशानी हो, समझ में नहीं आए, कमेंट करके जरूर, ठीक है। तो हम साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन बताने जा रहे हैं। इस तरह का जो सवाल होता है, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा बनता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा किस प्रकार बनाएंगे, तो पहले तो हमको ये ध्यान देना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में उस फंक्शन को टी या जेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के अंश से हर में दिया है। यहाँ देखिए साइन एम एक्स है, अगर मान के चलिए एम एक्स बराबर यहाँ टी मानते हैं, एम एक्स बराबर टी मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एम एक्स का जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो उसका होता है, एम एक्स का डिफरेंस कीजिएगा क्या होगा, एम एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एम एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एम। क्या होता है? एम होता है। इसलिए एम एक्स को क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ठीक है एम एक्स बराबर टी, एम एक्स बराबर क्या लिखे, टी। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी एक्स के सापेक्ष क्या हो, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो m इंटू डी एक्स बाय डी टी बराबर 1, टी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1 है ना होगा। तो m इंटू डी एक्स बराबर डी टी, क्यों, ये देखिए डी जो है भाग में है लेफ्ट साइड और राइट साइड जगह तो वो गुणा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9, यानी अब इंटीग्रेशन किसका ज्ञात करना, साइन एम एक्स का, तो साइन एम एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन है ना, ठीक, साइन लिखे यहाँ, एम एक्स को क्या माने, टी माना गया ना, टी डी एक्स, यहाँ डी एक्स, या एक स्टेप और देखिए यहाँ डी एक्स बराबर डी टी बटे एम, तो डी एक्स की जगह डी टी बटे एम साइन टी डी टी बटे एम को लिख सकते हैं 1 बटे एम इंटू डी टी। फिर देखेंगे अब ये 1 बटे एम कांस्टेंट टर्म में इसको इंटीग्रेशन से बाहर कीजिएगा तो 1 बटे एम साइन टी इंटू डी टी बराबर 1 बटे एम साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, इतना निकल गया। अब देखिए बराबर अब यहाँ जो है ये माइनस कॉस टी है तो माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस 1 बाय एम अब कॉस, और टी किसको माने थे, एम एक्स को ना, एम एक्स बराबर क्या माना गया था, टी, तो एम एक्स प्लस सी लिखेंगे। हेंस यानी अतः फंक्शन क्या था, साइन एम एक्स डी एक्स बराबर साइन एम एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस 1 बाय एम कॉस एम एक्स प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है वो देखिए।
अब देखिए एग्जाम्पल 5 का दूसरा नंबर सवाल होगा। इससे पहले वाला सवाल 5 का एग्जाम्पल 5 का एक नंबर हो गया था। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, सॉल्व लिखे 2x दिया हुआ फंक्शन में 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दिया हुआ है ना, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसमें क्या करना है, दिमाग लगाना पड़ा। आपको बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में उस फंक्शन को टी या जेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के अंश या हर में दिया रहे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x होगा जो कि फंक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। या लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के सापेक्ष क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट कीजिए 2x इंटू डी एक्स बटे डी टी। 1 का डिफरेंस तो 0 होगा, टी के रिस्पेक्ट में 1, 2x इंटू डी एक्स बटे डी टी बराबर 1। अब देखिए यहाँ x इंटू डी एक्स बटे डी टी, ये देखिए दो जो है क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में 1 बटे 2 हो गया। क्या हो गया 1/2। अब देखिए x इंटू डी एक्स बटे डी टी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, तो एक स्टेप और देखिए यहाँ से x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये t डी बटी क्या है, गुना में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर डी टी क्या है, भाग में, इधर 1/2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा। डी टी हो गया ना, कहने का मतलब x इंटू डी एक्स बराबर हो गया 1/2 डी टी। चलिए यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे फिर देखते हैं। अब यहाँ से कुछ और फंक्शन है x इंटू डी एक्स डी टी। अब फंक्शन जो दिया है वो देखिए, फंक्शन क्या था 2x। अब लिखेंगे 9, क्या लिखेगा 9। ठीक है, अब देखिए 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx है ना। देखिए चेक कीजिएगा इसको, 2x 2 तो कांस्टेंट टर्म, उसको बाहर निकालिए, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिए तो x इंटू साइन लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माने थे, टी माने, टी इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए बराबर 2x लिखे यहाँ, साइन टी है तो इसको ऐसा कीजिए साइन टी इंटू एक्स इंटू डी एक्स लिख दिए यहाँ तक 2। अब देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन का कॉस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक स्टेप और रुकिए थोड़ा सा, यहाँ साइन टी लिखे, एक्स इंटू डी एक्स 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इंटू डी टी, 1/2 इंटू क्या लिखेंगे डी टी। अब देखिए यहाँ क्या करना, ये 1/2 को बाहर निकल जाएगा, ये 1/2 क्या होगा, बाहर निकलेगा, 2 गुना 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, ये दो कट गया यहाँ। अब हो गया क्या, साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। साइन टी डी टी। अब
साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी प्लस सी। अब देखिए यहाँ लिखे माइनस कॉस टी किसको माना था? एक्स स्क्वायर प्लस वन को ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लास्ट में लीजिएगा सो जो फंक्शन है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx बराबर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। यही हो गया आपका जवाब। ठीक है, और अगला सवाल है 10⁴ रूट एक्स। देखिए क्या है, यानी एग्जाम्पल 5 का 2 नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल यानी 5 का जो है वो रोमन का 3 नंबर सवाल एक बार फिर देखिए बढ़िया से। 2 नंबर तो हो गया था, तीसरा नंबर देखिए सवाल। फंक्शन में दिया हुआ है 10⁴ रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा में रूट एक्स दिया हुआ है ना। तो इसमें देखिए कैसे बनेगा सवाल। बताए थे कि आप उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में उस फंक्शन को टी एजेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के अंश से हर में दिया हो। जैसे रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/2 रूट एक्स होगा, जो कि 2 रूट एक्स यहाँ देखते हैं 1 मान के लिए नहीं कुछ यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 रूट एक्स है। इसीलिए उस फंक्शन को टी एजेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, फंक्शन का अंश से हर में दिया है। यहाँ लिखेंगे माना कि रूट एक्स बराबर क्या लिखे टी। रूट एक्स बराबर क्या लिखे टी। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/2 रूट एक्स होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा 2 होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसके सापेक्ष टी के सापेक्ष। अब देखिए रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन 1 बटे क्या होगा 2 रूट एक्स। ठीक है, dx बटा dt बराबर 1। dx बटा dt बराबर क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू dx बटे dt बराबर 1। देखिए फिर लिखिए, अब थोड़ा समझिएगा बढ़िया से हम सवाल। ठीक है ना, सवाल ठीक है। अब देखिए ये 1/2 रूट एक्स है ना इधर इंटू dx बटे dt, यहाँ 1/2 रूट एक्स इंटू dx बराबर, ये देखिए dt जो है बराबर के लेफ्ट साइड है और वो लेफ्ट साइड में ये क्या है भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ये dt, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हम देख लिए 1/2 रूट एक्स इंटू dx बराबर dt हुआ। अब लिखेंगे 9 माना। अब इंटीग्रेशन में चलते हैं एक बार फिर। इंटीग्रेशन 10⁴ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा रूट एक्स dx बराबर। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल में। अब देखिए यहाँ रूट एक्स क्या है रूट एक्स, ठीक रूट एक्स है, यहाँ 10⁴ रूट एक्स है सेक स्क्वायर। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको अब ये डाटा को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखना पड़ेगा 10 रूट एक्स है तो 10⁴ रूट एक्स, आखिर रूट एक्स में क्या रखेंगे टी रखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स है। यहाँ देखिए 10⁴, ठीक है लिखे ना, और उसका रूट एक्स है तो क्या रखेंगे टी टी इंटू
सेक स्क्वायर और रूट एक्स जगह टी। अब है रूट एक्स, क्या है यहाँ रूट एक्स, तो रूट एक्स है तो क्या कीजिएगा रूट एक्स बराबर टी माने टी रखिए, रूट एक्स बराबर टी न माना गया है टी। उसके बाद है डी एक्स, यहाँ क्या है डी एक्स दिया हुआ, तो बच गया क्या बच गया यहाँ डी एक्स है ना बच गया है खाली। एक स्टेप और ऐसा कीजिए कि ये जो है डी एक्स निकालिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी टी बटे डी टी लिखे, ये तो क्या कहते हैं 1/2 है, 1/2 रूट एक्स है, 1/2 रूट एक्स है ना, तो जो गुणाम है जो भाग में है वो जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणाम हो जाएगा, भाग में तो ये है तो 2 रूट एक्स, ठीक। चलिए 2 रूट एक्स हो गया। तो अब यहाँ देखिए एक बात और थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये तो हुआ तो डी एक्स बराबर डी टी और 2 रूट टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 रूट टी हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखा जाएगा, तो ये तो 1/t है, अभी देखो उसके 1/t है, यहाँ लिखेंगे बराबर 10⁴ t इंटू यहाँ इंटू का चीज होगा इंटू सेक स्क्वायर टी बाय टी। अब देखिए डी एक्स है ना, डी एक्स के जगह यहाँ डी टी इंटू 2 रूट, लेकिन यहाँ देखिए गलती हुआ क्या रूट एक्स है तो प्लस यहाँ टी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 लिखे यहाँ इंटू टी, ये टी से टी कट गया यहाँ, ठीक है, बराबर 10⁴ t इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी हुआ इंटू 2 दिया हुआ, 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कीजिए 10⁴ t इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी, बोलिए बोलो ना, कैसे कर रहा है? मेरी और क्या